आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए AMC ने शुरू कर दी तैयारियां। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बुलाई अहम मीटिंग और मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। रामपुरी केसापुरी ग्राम पंचायत के 2 अराकीन को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की अदायगी में टाल मटोल करना पड़ा महंगा। मौसूला शिकायत की जांच के बाद जिला इंतजामिया ने की रुकनीत मंसूख। दो रोज कबल म्युनिसिपल अमले ने की थी सादिया टाकी से मुत्तसिल 2 दुकानें मुनहदिम। बिल्डिंग परमिशन होने के बावजूद तोड़ी गई दुकानें, मुतालिका दुकानदार का इल्जाम। और तालुका भोकरदन के धावड़ा गांव और कच्ची बस्ती से गुजर रही नदी में आई तुगयानी। पुल की ऊंचाई कम होने के सबब गांव वालों को नदी पार करने में आ रही है दुश्वारी। पुल की ऊंचाई बढ़ाने का मुतालिबा। खबरें तफसील से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता रोज़ तलब की और शहर में सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद उन लोगों को ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह है कि हर साल शहर में सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सर्वे करवाया जाता है, जिसमें इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लिया जाता है। इसी तरह सफाई मामले में शहर की आवाम में कितनी बेदारी है इसकी भी जांच की जाती है और फिर उसके मुताबिक निशानात दिए जाते हैं और मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। लिहाजा इस सर्वे में AMC इंतज़ामिया को ऊंचा मकाम मिल सके, इस गर्ज से म्यूनिसिपल कमिश्नर ने शहर में ड्रेनेज इंतजाम, शहर की खूबसूरती और डिवाइडर्स के ब्यूटिफिकेशन के लिए ठोस कार्रवाई की हिदायत मुताल्लिका अफसरान को दी। इसी तरह यह भी हुक्म दिया कि शहर से गुजरने वाले वो नाले जिसमें शहरियान जिस मकाम से कचरा डालते हैं, ऐसे 30 मकामात पर इब्तदाई मरहले में फेंसिंग की जाए। ई कचरा कलेक्शन सेंटर कायम करके उसे ज़ाय करने के इंतजामात किए जाएँ। वार्ड ऑफिसर्स को ये हिदायत दी कि उनके वार्ड्स में निकलने वाले कचरे में से सूखा और गीला कचरा अलग किया जाता है, उसकी यौमिया रिपोर्ट इंतजामिया को दी जाए। गार्बेज व्हीकल्स, वज़न काटा और लेबर्स की हाज़िरी, इन सभी कामों पर नज़र रखने के लिए उनके कैबिन में स्क्रीन लगाकर उस पर लाइव दिखाया जाए। बल्क वेस्ट जनरेटर्स, जिनमें होटल्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, दवाखाने और तालीमी इदारे शामिल हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा इस सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, PD फड़, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे और दीगर मुताल्लिका अफसरान शरीक थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने 2 रोज पहले सादिया टाकी से मुत्तसिल 2 दुकानें मुनहदिम कर दी थीं। मुताल्लिका दुकानदार का कहना है कि उसने वो दुकानें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग सेक्शन से बिल्डिंग परमिशन हासिल करने के बाद ही तामीर की थीं, मगर मुताल्लिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने किसी सियासी कायद के कहने पर उनकी दुकानें तोड़ डाली हैं। 22 तारीख को महानगर पालिका ने ये जो दुकाना दिख रही है यहाँ पे आके डायरेक्ट कोई इंटीमेशन नहीं दिए और आके डायरेक्ट तोड़ दिए। बंडू भाई हमारे सादिया टाकीस के मैनेजर हैं, पाशा भाई, इन्होंने उनको बोलने गए तो पुलिस ने या कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने उनको लूट दिए और ये उधर गिर गए। बाद में ये उठे तक उनको बोलने लगे कि यार साहब जान दो, वो हमने 15 फीट पीछे से कटके बनाए और हम कॉरपोरेशन की ज़मीन पे नहीं बना रहे, तो माने नहीं, तुम ऑफिस में आके बात करो। फिर उन्होंने कुछ ऑफिस में गए और उनसे बातचीत करे कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। तो इनका ऐसा बोलना आया कि यार किसी अधिकारी ने 1 लाख रुपए की मांग की है कि भाई हमारे को वहाँ के सम्मानीय कौन है उनको भी देना पड़ता है, क्या है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता आपके MCN के माध्यम से कि जो लोग बेरोज़गार है, गरीब, उनकी रोज़गारी के लिए लोग कैसा कैसा पेट भरने के वास्ते काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो आके उनको किसी के प्रेशर में आके भेदभाव करके उनका काम ख़राब कर रहे और तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, सादिया टाकीस के
सादे टाकिज से गुल मंडी तक 100-150 इलीगल दुकानें बनी हैं, सिलाबा डाले गए हैं। कारपोरेशन वहाँ क्यों नहीं गई? गोलतेज मार्केट के नीचे तक और पैटर्न गेट से गुल मंडी तक 120 अंडरग्राउंड इलीगल चल रहे हैं, जो पार्किंग को बताया जा रहा है। उनके बड़े बड़े लोग हैं, कारपोरेशन उनके फ़ोन पे भाग जाती और गरीब लोगों को आके तोड़ती। मैं आपके एमसीएन के माध्यम से ये चाहता कि इनको न्याय मिलना चाहिए और जो भी यहाँ पे राजकारण कर रहा है वो राजकारण उन्हें यहाँ नहीं करना चाहिए। अगर वो राजकारण करता है और कारपोरेशन उनके नक्शे कदम पर अगर काम करती है तो उनके खिलाफ भी हम कोर्ट तक जाएंगे, ये मेरा बोलना है। उन्होंने ये मेरी 2 दुकाना अब्दुल सईद खान, अब्दुल हक खान, इनकी प्रॉपर्टी है जिसका CTS नंबर है 5511 और इसकी जो परमिशन है मेरे पास में 2016 की है, मगर महानगर पालिका वालों ने परमिशन ना देखते हुए मेरे आके इन्होंने दुकाना तोड़ दिए, जबकि मैंने पूरी दुकाना ऑलरेडी बना लिया था पूरी। फिर बाद में मेरे को बोले कि अब ये दीवार तोड़ के हमको, तो तोड़ने के बाद में उन्होंने बोले कि भाई मेरे को ऑफिस में मिलो आके। जो महानगर पालिका का अधिकारी है, क्या नाम है उसका, जमशेद साहब है, को उन्हें आइडिया नहीं। फिर मैं उनके ऑफिस में गया, फिर ऑफिस में जाने के बाद में उन्होंने मेरे को बोले कि भाई तुम्हारे पास परमिशन है क्या? तो मैंने उनको मेरा परमिशन दिखाया। परमिशन दिखाने के बाद में बोले ये परमिशन से कुछ नहीं होता, जो भी है लेने देने की बात करो, मैं तुम्हारा काम चालू करा के दे देता, और नहीं तो फिर आपको अलग से इसका परमिशन लेना पड़ेगा। जबकि 2016 के अंदर 65,000 स्क्वायर फीट का मेरे पास में ऑलरेडी बांधकाम का परमिशन है। उसके बाद भी मेरे नई पेपर देखते हुए किसी के बोलने पे वो बोलते कि यहाँ के नगर सेवक ने बोला, वहाँ के नगर सेवक ने बोला, कभी बोलता साहब ने बोले, कभी बोलता इन्होंने बोले। जब तुम्हारे को जब तोड़ने था तो मेरे को तुमने अल्टीमेटम देना था, मेरे को नोटिस इश्यू करना था। फिर उसके बाद में पैटर्न गेट से लेके गुल मंडी तक 152 दुकान है साहब अंडरग्राउंड की, वहाँ तकलीफ नहीं हो रही उनको, ये 2 दुकानों से तकलीफ क्या हो रही? और मैं उनके पास में मैनेजर होने के नाते ये पेट भरने के वास्ते उन्होंने मेरे को दुकान दिए, और मैंने खुद अपने पैसों से बनाकर अपने मेहनत के पैसों से बनाकर मैंने पूरा ही तब्दील करा, और उसके आने के बाद में उन्होंने मेरी तोड़ फोड़ कर दी। और जाने के बाद में फिर पुलिस वालों के हाथ से देके मेरे को धक्के भी करा दी। जब मैं उनको बोल रहा भी कि मैं ये प्रॉपर्टी का मैनेजर हूँ, मैं ओनर भी हूँ साहब, वो देखने के बाद में मेरे लेटर को उन्होंने 2 बार फेंक दिया ऑफिस में जाने के बाद में, और मेरे को यहाँ धक्का लगा, और ये पैर को देखिए मेरा मार लगा हुआ है, ये पूरा मार लगा के गिरा के मेरे को पुलिस वालों के ज़रिए उन्होंने। और मेरी जो दुकानें जो बनी हुई है साहब, रोड से 15 फीट पीछे बनी हुई है, उनको मैं बोल रहा, तो मैं उनको बोल रहा साहब कि यहाँ का देखो आप वहाँ का देखो, तो बोले हमको किसका देखने का नहीं है, तुम हमको मत सिखाओ, और मेरे को बोलते कि 353 का गुना दाखिल करेंगे आपके ऊपर। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी अदा न करने के सबब जिला इंतजामिया ने रामपुरी केसापुरी ग्रुप ग्राम पंचायत के 2 अराकीन की रुकनियत मनसूख कर दी। रामपुरी केसापुरी ग्रुप ग्राम पंचायत के रुकन ज्ञानेश्वर प्रहलाद पवार ने एमसीएन को बताया कि इस ग्राम पंचायत के आम इंतखाबात साल 2016 में हुए थे और कानून के मुताबिक ग्राम पंचायत के मुंतखबा अराकीन को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वक्त पर अदा करना लाजमी है, मगर इस ग्राम पंचायत के 2 अराकीन ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा उन्होंने उसकी शिकायत जिला इंतजामिया से की, जिस पर जिला कलेक्टर ने इंक्वायरी के बाद दोनों ही अराकीन की रुकनियत कल अदम करार दे दी। मी ज्ञानेश्वर प्रल्हाद पवार केसापुरी ग्रामपंचायत ग्रुप ग्रामपंचायतचा सदस्य 2017 मध्ये निवडून आलो होतो, आणि 1 वर्ष झाल्याच्या नंतर आम्हाला ग्रामसेवक साहेबांनी नोटिसा दिल्या होत्या, डिमांड नोटीस दिली होती की तुमचा टॅक्स भरणा करण्यात यावा म्हणून। आम्ही टॅक्स डिमांड दिल्याच्या नंतर आम्ही 15 दिवसाच्या आतमध्ये आमचा टॅक्स भरला स्वतःचा, आणि ज्या ज्या सदस्यांनी भरला नाही त्याच्यातून मी 2 सदस्याची तक्रार दिली होती, आणि त्यांचं कलेक्टर साहेबांकडे त्यांचं पद रिक्त करण्यात यावं म्हणून। तर माननीय जिल्हा अधिकारी यांनी त्यांचा 7 तारखेला ऑगस्ट महिन्यामध्ये त्यांचा निर्णय दिला, अपात्र ठरण्यात आले त्यांना। मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता 2 दिनों में 11,570 मकानात का सर्वे मुकम्मल किया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की हिदायत पर कोरोना वायरस नामी बीमारी पर काबू पाने और इस ज़िम्मन में आवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से शहर में मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के तहत सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत सभी 9 जोन दफातर की हदूद में
37 हेल्थ सेंटर्स और दवाखानों में खिदमात अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स और एएनएम स्टाफ की जुमला 237 टीमें बनाई गई हैं। इन मुलाजमीन ने 22 और 23 सितंबर इन 2 दिनों में 11,570 मकानात का सर्वे किया। इस सर्वे के दरमियान 2,893 शहरियान ऐसे पाए गए जो बीपी, शुगर, अस्थमा और किडनी की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनमें से 34 शहरियान का कोरोना की जांच के लिए स्वैब टेस्ट करवाया गया। अब तक इस मुहिम के तहत 48,826 मकानात का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। चंपा चौक इलाके में मौजूद गढ़हों की जानिब म्युनिसिपल इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते मौलाना अब्दुल क़य्यूम ने इन गढ़हों में लेट कर अनोखे तौर पर एहतजाज किया था। इसके बावजूद इंतज़ामिया ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा शहरियान को राहत फराहम करने के लिए उन्होंने अपने ज़ाती अखराजात से जिनसी रोड में मौजूद गढ़हों में मुरम डालकर उन्हें बंद करने की कोशिश की। यूँ तो शहर के सभी रास्ते गढ़हों में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से शहरियान हादसात की जद पर हैं, मगर इन गढ़हों को बंद करवाने की बजाय एएमसी इंतज़ामिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए दिया गया फंड रास्तों पर खुफिया कैमरे नस्ब करने और दीगर कामों पर खर्च करवा रहा है। गढ़ों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया को वाकिफ़ करवाने की गर्ज से गुज़िश्ता हफ्ते एक शहरी जिनका नाम मौलाना अब्दुल क़य्यूम है, बज़ात खुद चंपा चौक रास्ते में मौजूद गढ़ों में सो गए थे, मगर ना तो म्युनिसिपल अफसरान इस जानिब मुतवज्जे हुए और ना ही अवाम जागी। लिहाजा उन्होंने अपनी जेब की गुंजाइश के मुताबिक ज़ाती अखराजात से जिनसी चौराहे से निज़ामुद्दीन दरगाह जाने वाले रास्ते में मुरम डालकर शहरियान को इन गढ़ों से आर्जी तौर पर राहत फराहम करने की कोशिश की। मैं कोई तमाशा नहीं दिखा रहा आपको, खेल नहीं दिखा रहा हूँ, कानून के खेलने बता रहा हूँ। एक शोर हमारे शहर की आपको स्थिति बता रहा हूँ। देखिए कितना से ये खड़ा हो गया, ये हो गया मेरी ये पति है, खेलने वाली है बात, ये पूरा खड़ा हो गया। तो जिंदा इंसानों को जो है गड़े में डाल दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हमारी सड़कों का है। ये पूरी सड़कें आप जहाँ भी जाएंगे आपको जो इस तरह से सड़कें देखने मिलेंगी। आज दोपहर तक जिले के 126 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 6,316 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक 126 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 31,898 हो गई है, जिनमें से 24,692 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है, जबकि 890 मरीज़ जाँ बर न हो सके और फिलहाल 6,316 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज सुबह जो 126 मरीज़ कोरोना में मुब्तला पाए गए, उनमें से 76 मरीज़ एएमसी हुदूद के हैं, जबकि 50 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद ज़िले के 329 मरीज़ कोरोना में मुब्तला पाए गए थे और आप जिस वक्त उर्दू खबरनामा देख रहे होंगे तब तक इन मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। म्युनिसिपल हुदूद में गुज़िश्ता रोज़ 257 शहरियान कोरोना में मुब्तला पाए गए थे। ये इत्तला म्युनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के मुताबिक शहर में कोरोना के बढ़ते कदम रोकने में इंतज़ामिया बड़ी हद तक कामयाब हुआ है और इस पर मुकम्मल काबू पाने के लिए उन्हें शहरियान का ताउन ज़रूरी है। म्युनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एएमसी हुदूद के 257 शहरी कोरोना में मुब्तला पाए गए, जिसके बाद शहरी हुदूद में जुमला मुतासरीन की तादाद 20,635 हुई है, जिनमें से 14,992 मरीज़ इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जबकि 656 मरीज़ कोरोना की संगीनी के सबब जाँ बहक हुए हैं और 4,987 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है और गुज़िश्ता रोज़ 1,056 शहरियान के स्वैब नमूने लेबॉर्ट्री जांच को भिजवाए गए हैं। इन आदाद व शुमार के मुताबिक एएमसी हुदूद में कोरोना से मुतासरा मरीजों का रिकवरी रेट 75% से ज़्यादा है और शरह अमवात 2.5 से 3% है। कोरोना के जोर को मज़ीद कम किया जा सकता है, बशर्त ये कि शहरियान 4 नुकाती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अव्वल तो ये कोशिश की जाए कि बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें और अगर कोई नहायत ही ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे को मास्क से ढांप लें। भीड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। काम मुकम्मल हो जाने के बाद घर पहुंचने से पहले हाथों को सैनिटाइज कर लें या फिर साबुन से धो लें और
बाजार में जिस्मानी दूरी बरकरार रखें। आप खुद भी इस मर्ज से महफूज रहेंगे और घर वालों को भी इस मर्ज से महफूज रख पाएंगे। इसके बावजूद अगर खांसी, जुकाम, बुखार, थकावट या सांस की शिकायत महसूस हो तो फौरी तौर पर दवाखाने से रुजू करें। नाजरीन, ताल्लुका भोकरदन के धावड़ा गांव और नई बस्ती समता नगर के दरमियान से गुजरने वाली नदी में भी तुग़यानी आई हुई है, जिसकी वजह से वहां का पुल ज़ेरे आब आ चुका है और साकिनान को परेशानी का सामना है। लिहाजा वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से पुल की ऊंचाई बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी आई हुई है। ऐसी ही एक नदी ताल्लुका भोकरदन के धावड़ा गांव और नई बस्ती समता नगर के दरमियान से गुजरती है, मगर नदी पर बनाए गए पुल की ऊंचाई कम होने के सबब हर बरसात में ये पुल पानी में डूब जाता है। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ। नदी का पानी पुल पर से बहने लगा और शहरियान को पुल पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर रात शुरू होने से पहले ही उन्हें अपने घर लौटना था, इसलिए वो अपनी जान जोखम में डालकर इंसानी जंजीर बनाते हुए किसी तरह इस पुल से गुजरने में कामयाब तो हो गए, मगर तेज़ बहाव के सबब एक मोटरसाइकिल सवार उसमें बहने लगा था। खुशकिस्मती से उसके हाथ दरख्त की एक टहनी आ गई और वो उसे पकड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। यहाँ के साकिनान का मुताल्लिका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाए ताकि नदी पार करने में उन लोगों को आसानी हो सके। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मकसूद अहमद खान को हुकूमत ने एक्सटेंशन दिया है, लिहाजा उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि सेंट्रल हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मकसूद अहमद खान की कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत ने उनके ओहदे की मियाद में इजाफा कर दिया है, जिस पर फेडरेशन ऑफ हज पिलग्रिम्स सोशल वर्कर्स की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और हाजियों को सहूलतें फराहम करने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात, इसी तरह हज हाउस की तामीर के लिए उनकी जानिब से की जा रही कोशिशों की सराहना की गई। इस मौके पर फेडरेशन के सेक्रेटरी शेख फैसल, ट्रेजरर रज़ियुद्दीन पटेल और मोहम्मद अकबरुद्दीन खादरी भी मौजूद थे। नारेगांव की कच्ची बस्ती से गुजरने वाले नाले पर पुल का तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए। इस मुतालबे पर आम आदमी पार्टी की जानिब से एक मेमोरेंडम आज म्युनिसिपल इंतज़ामिया को दिया गया। आम आदमी पार्टी के महानगर सदर अली यार खान और सोशल एंड लीगल सर्विस के सदर मोहम्मद खिजर सिद्दीकी की क़यादत में आए वफ़द का कहना है कि कच्ची बस्ती की आबादी 20,000 से ज़ायद है और नारेगांव को जोड़ने के लिए एक ही रास्ता है जो नाले पर से गुजरता है। गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश के सबब नाले के पानी का बहाव तेज़ हो गया था, जिसमें 2 बच्चे और एक खातून गिरकर ज़ख्मी हो गए हैं। उनका मुतालबा है कि इस नाले पर पुल का तामीरी काम फौरी शुरू किया जाए, बसूरत दीगर म्युनिसिपल दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल की जाएगी। इस वक्त में आम आदमी पार्टी के सोशल एंड लीगल सर्विस के जिला सदर मोहम्मद खिजर सिद्दीकी, सनोज पासवान, भाले राव, चांद बेग, सूबेदार इरशाद खान, शाहनवाज आलम और अकील शेख भी शामिल थे। जूना वार्ड बस्ती नया वार्ड क्रमांक 21 जो कच्ची बस्ती है नारेगांव की 20,000 जनसंख्या है, इसमें रोड आज तक नहीं बने हैं। अभी गड्ढे और कीचड़ ही कीचड़ है बारिश में, और वैसे भी गड्ढे और वो है रोड। हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग है कि इसमें जल्द से जल्द 20,000 ही जनसंख्या वाले आबादी के लिए रोड का निर्माण करें उसमें, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी द्वारा आरोपा द्वारा जन आंदोलन करने चाहिए। जुलाई को हमने नारेगांव वार्ड क्रमांक 35 को लेकर बीते 17 जुलाई को हमने नारेगांव वार्ड क्रमांक 35 को लेकर जो वार्ड रचना के बाद 21 किया गया है मनपा की ओर से, वहाँ की आबादी तकरीबन 20,000 की है। 20,000 की आबादी में से एक नाला बहता है जिसे लेकर जो दोनों बस्ती को कनेक्ट करता है नाला, और वो पुल ना होने की वजह से वहाँ पर बच्चों और महिलाओं को नाला पार करके ही दूसरे बस्ती में जाना पड़ता है। ये वजह से जो है आम आदमी पार्टी की ओर से हमने एक निवेदन दिया था कि आप पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, जिसे लेकर 2 महीने बीत चुके हैं और मनपा प्रशासन ने उस और ध्यान नहीं दिया। तो एक स्मरण पत्र बोल के हमने जो है मनपा आयुक्त साहब को दिया है और उनसे ये मांग की है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए। नहीं तो 1 महीने का समय हमने उनको और दिया है। 1 महीने के समय के अंदर मनपा प्रशासन अगर फिर भी पुल का निर्माण नहीं करता है तो अंशकालीन तक, जब तक पुल का निर्माण नहीं किया जाता तब तक हम उनके ऑफिस के सामने धरना आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से ऐलान किया गया है कि 7वें पे कमीशन के निफाज के अलावा इल्तिवा में पड़े दीगर मामलात की यकसुई के लिए 24 सितंबर से पेन डाउन एहतजाज किया जाएगा। मुतालिका यूनियन का कहना है कि यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के 7th पे कमीशन समेत मुख्तलिफ मसाइल इल्तिवा में पड़े हैं और बार बार याद दहानी के बावजूद हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। लिहाजा 24 सितंबर से रियासती सतह पर पेन डाउन एहतजाज किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन भी शामिल हो रहे हैं और आज ही से इन मुलाजमीन ने यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने हड़ताल शुरू कर दी है, जबकि दूसरे मरहले में 2000 यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजमीन इस एहतजाज में शामिल होंगे। इस तरह की इत्तला डॉक्टर कैलाश पाथरीकर ने दी है। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के अलावा रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले शहरियान से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 65,600 रुपये जुर्माना वसूल किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों की 25 टीमें तश्कील दी हैं, जो शहर भर में घूमकर फेस मास्क के बगैर शहर के चक्कर काटने वालों के अलावा रास्तों पर थूकने और कचरा फेंककर गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूल कर रहे हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इस अमले ने 70 अफराद को रास्तों पर थूकते हुए धर दबोचा और उनसे 100 रुपये फीकस के हिसाब से 7,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह एहतियाती तदाबीर को बालाताक रखते हुए दीगर शहरियान के लिए मुज़िर बनने वाले 103 शहरियान फेस मास्क के बगैर घूमते दिखाई दिए, लिहाजा उनसे 500 रुपये फ़ी नफ्स के हिसाब से 51,500 रुपये वसूल किए। इसके अलावा 14 अफराद रास्तों पर कचरा उंडेलते हुए पाए गए, लिहाजा उन पर फीकस 150 रुपये जुर्माना आयद किया। इसी तरह डिवाइडर में मेडिकल बायोवेस्ट फेंकने वाली एक खानगी हेल्थ लैब से 5,000 रुपये, इस तरह से जुमला 65,600 रुपये जुर्माना वसूल किया। गारखेड़ा इलाके में चोरी की वारदात अंजाम देने वाले शातिर चोर को आखिरकार पुंडलिक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए 32,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान पुलिस के सुपुर्द किया। तफसीलात के मुताबिक 8 मार्च को गारखेड़ा के साकिन प्रहलाद कचरू काथार के मकान में नामालूम सारिकों ने चोरी की वारदात अंजाम दी थी और पलंग पर बिछाए गए गद्दे के नीचे रखे गए 32,000 रुपये चुराकर फरार हो गए थे। पुलिस को शुबा हुआ कि इस मामले में विजय सोमनाथ पिंपड़े मुलविस है, जिस पर पुलिस ने विजय को हिरासत में लिया था, मगर उसका साथी संभाजी श्याम पिंपड़े फरार हो गया था। पुलिस को इत्तला मिली कि मफरूर मुलजिम चीतेगांव इलाके में रुपोश है, जिस पर पुलिस ने संभाजी पिंपड़े को चीतेगांव इलाके से गिरफ्तार किया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए रकम पुलिस के सुपुर्द कर दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए एएमसी ने शुरू कर दी तैयारियां। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बुलाई अहम मीटिंग और मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। रामपुरी केसापुरी ग्राम पंचायत के 2 अराकीन को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की अदायगी में टाल मटोल करना पड़ा महंगा। मौसूला शिकायत की जांच के बाद जिला इंतजामिया ने की रुकनीत मनसूख। दो रोज कबल म्यूनिसिपल अमले ने की थी सादिया टाकी से मुत्तसिल 2 दुकानें मुनहदिम। बिल्डिंग परमिशन होने के बावजूद तोड़ी गई दुकानें, मुतालिका दुकानदार का इल्जाम। और तालुका भोकरदन के धावड़ा गांव और कच्ची बस्ती से गुजर रही नदी में आई तुगयानी। पुल की ऊंचाई कम होने के सबब गांव वालों को नदी पार करने में आ रही है दुश्वारी। पुल की ऊंचाई बढ़ाने का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।